spectrometer and this is the fluorimeter. So like we know that in spectroscopy we have read, I think so. So we have read that when we excite sample or when we incident light on a sample, so that will that will absorb the light and that will go to excited state, and then after some time that will come down to ground state by emitting photon. So if it is emitting photon, then we can see for that process is called photoluminescence. So photoluminescence is two types mainly. One is fluorescence. One is second is phosphorescence. So fluorescence means if the excited state is singlet, then it is called fluorescence. If the emission or the photon we get is called fluorescence, and if it is from triplet state, then we call it phosphorescence. Basically, I am going to show you the fluorescence. So fluorescence means at a particular if we excite the sample at a particular energy, that will emit, and it will show some emission. So in the emission may be in many reasons. So we know that with the visible range we can see is 400 to 700. So if it is 400 to 7, we can see that if it is green color or some color. But if it is in UV visible or UV range or NIR range, we cannot see. So to monitor that, we can use this instrument, fluorimeter, to check which position or which range it is emitting. Okay. So basically for the first thing it is absorbing. So we need to know which range it is absorbing. So for that we will use this instrument. I have already shown in other group that how to do that. It just we'll just have to in the parameter we'll just have to check which the range we need to give. So I have selected from 300 to 350 to 800. So for this instrument we can go from 200 to 800. So I have just check it for my sample. Sorry, 200 to 800 किस टाइप का डेटा देंगे? वेवलेंथ देंगे हम, एक वेवलेंथ रेंज देंगे, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं. वो फॉर द मोमेंट आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर पैरामीटर. अभी के लिए मैं 350 और 800 ही ले लूँ. मतलब उस रेंज में हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्शन कहाँ पे आ रहा है. तो अभी एक्चुअली हम सेम सैंपल के लिए अभी किए थे. तो अभी ये मेरा ऑब्जर्वेशन आ रहा है. यहाँ पे एक पिक आप देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ब्रॉड ऑब्जर्वेशन आ रहा है. देखिए ये ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नेम्ड रिनाउंड टॉप प्लॉट है, वहाँ से हम ऑप्टिकल बैंड गैप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे कि नॉर्मली हम सोलर सेल और एलईडी, इसमें क्या यूज़ होता है कि एक ऑप्टिकल बैंड गैप से वो डिवाइस मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है उसका बैंड अलाइनमेंट. बैंड अलाइनमेंट से हम पता कर सकते हैं कि वो वो चार्ज एक्सट्रैक्शन हो पाएगा कि नहीं, है ना. तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो एक्सट्रैक्शन कब होगा कि जब वो एक पर्टिकुलर उतना रेंज में वो जो ऑप्टिकल बैंड गैप है वो एक्साइट हो रहा है, क्योंकि हम सोलर सेल में क्या करते हैं, एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक जो IV जो भी लेते हैं. तो इसके लिए हमें क्या पहला बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, उसका बैंड गैप. तो यहाँ से हम ऑप्टिकल बैंड गैप निकाल सकते हैं. सेकेंड थिंग होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है. इन सोलर सेल हमें क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बाइन ज़्यादा ना करें, है ना. बट इन LED हमें क्या उल्टा चाहिए, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा चाहिए. तो अगर हमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा ना करना है, वो प्रॉपर्टी हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ से PL से. तो इसमें कौन सा रेंज में उसका एमिशन आ रहा है ना. और एक और बात है कि जो एमिशन और फ्लोरेसेंस आ रहा है, तो जैसे वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में गया फिर आ रहा है, वो कितना टाइम वो एक्साइटेड स्टेट में रहा है, वो टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ये वाले इंस्ट्रूमेंट से, जो कि हमें कहा नहीं गया है, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं किया. यहाँ वो TCSPC है. हाँ, लाइफ टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो लाइफ टाइम में क्या होता है कि
हमें पता चल जाएगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम रहा। मानिए कि वो ज़्यादा टाइम रह रहा है, उसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन और होल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम अगर एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हाँ, रिकमेंड करने से रोक सकते हैं, है ना। बिफोर रिकमेंडेशन हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए पहले तो ये हो गया, यहाँ पे मेरा पीक आ रहा है, ये तो ब्रॉड पीक भी है और एक एक्साइटोनिक पीक भी है अराउंड 550। और जब हम पीएल किए तो हमें क्या मिला कि यहाँ पे 518 में उसका एमिशन पहले वाला दिखा रहा है। तो एमिशन जब आ रहा है इसका हम अगर मैं दिखाऊंगी आपको ये चैम्बर में लेके, तो ये हमें क्या नॉर्मल आई में अगर हम पहले दिखाएंगे वहाँ पे, अगर दिखा देती हूँ अभी मैम, ये ऐप लिए कौन सा यूज़ किया रेफरेंस? अभी मैं टॉलविन ले रही हूँ सॉल्वेंट के लिए, तो दोनों साइड टॉलविन ही होगा। फिर उसके बाद हम पहले मैं ऑलरेडी बेसलाइन करेक्शन कर चुकी हूँ, तो बेसलाइन करेक्शन के लिए पहले दोनों में सॉल्वेंट रखेंगे, उसके बाद बेसलाइन करेक्शन होगा। अभी मैं सैंपल डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो देन सैंपल किया था। यहाँ पर एक्चुअली लिक्विड है, हाँ। तो ये सॉलिड भी मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये सब भी तो दे सकते हैं, मतलब ये तो लिक्विड है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पे लिक्विड है बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन लिक्विड। पाउडर फॉर्म में भी यूज हो सकता है। हाँ, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, फिल्म में भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में दोनों मोड है, मतलब सॉलिड में भी कर सकते हैं और लिक्विड में भी कर सकते हैं, फिल्म में भी कर सकते हैं, कोई भी फिल्म में भी हो जाए, मतलब डिपॉजिट करके लाएं और चल ट्रांसमिटेंस इसमें भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। आपने इसमें किया फिल्म पर पेस्ट लगा डिपॉजिटेड? अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो एक मिनट, ये यूवी चैम्बर है, वो बिल्कुल ये यूवी चैम्बर है। जब मैं लाइट ऑन करूंगी, यूवी लाइट ऑन करूंगी, वो ग्रीनिश कलर दिखेगा, दिख रहा है? दिख रहा है। तो अगर ये ग्रीन कलर में एमिट कर रहा है, इसलिए हम ग्रीनिश कलर बोल सकते हैं। बट जिसमें ग्रीनिश कलर नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम वहाँ पे एग्जैक्ट पीक पाने के लिए हम फ्लोरीमीटर यूज करेंगे। अच्छा, जनरली यूवी तो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए ऐसा। अच्छा, ठीक है, दूर है इसलिए ठीक है। अच्छा, पास में भी डायरेक्टली नहीं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो हमें नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वो जिस रेंज में, पीएल का मतलब यही है कि वो एक रेंज में एनर्जी देगा, मतलब इंटेंसिटी। तो वो अगर ये वाला जो हाईएस्ट पीक है जो 518 में आ रहा है, इसका मतलब ये 518 जो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी है उतना इमिट कर रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जो थिन फिल्म कोटिंग किया हो? ऑप्टिकल कोटिंग में अभी तो नहीं है, एक्चुअली हम लोग सॉल्यूशन में ही काम करते हैं। नहीं, कोई पहले से हो जो इसमें कोटिंग किया हो? नहीं है, किस तरह से सेम ही होगा, मतलब वही। इसके लिए अलग सैंपल होल्डर चाहिए, उसके लिए प्रोसेस नहीं, वो बाकी रिजल्ट वही प्रोसेस अलग होगा। हां, सेम है, बस जो सैंपल को पुट करने के लिए जगह अलग-अलग। नहीं, अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन करें कि यूवी रेंज में ट्रांसमिटेशन इतना से इतना वेवलेंथ के लिए है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई उस पर यूवी लाइट इस तरह से भी डालता है, तो इसका मतलब कि उसका ट्रांसमिटेंस वही होगा। ट्रांसमिशन मतलब जितना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, यही मतलब होगा। हाँ, वो तो यूवी में हम देख सकते हैं, उस वो वाले इंस्ट्रूमेंट में हम चेक कर सकते हैं कितना ट्रांसमिटेंस भी हो रहा है, वो भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वही में। हाँ, वो डायरेक्टली कर सकते हैं, वो एक मोड चेंज करना होगा। सिंपल मिरर पर अगर विजिबल लाइट का उस पर करना चाहें तो वो भी आ जाएगा। ट्रांसमिट मिरर देखिए ट्रांसमिट नहीं करेगा ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अगर कितना अगर मिरर जाएगा, ले लिए वो तो मैं चेक नहीं। स्पिन कोटिंग अच्छा यही है। अच्छा, ऊपर में देखने के लिए है ग्लास। कौन सा? हम लोग के काम का वो कौन सा वाला? यूवी उधर। वो वही हो क्या उसी को? हाँ, मुझे बता देना, मैं आपको कॉल करके डिस्टर्ब करूँ। नहीं, बहुत सिंपल है।
सैंपल भेजते वो लोग डाटा सेंड करते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बाकी करवाते कुछ नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए अभी।